तो चलिए आज कुछ बात करते हैं किताबों के बारे में। तो आपको क्या किताबें पढ़ना पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सब किताबें मैं अपनी क्लास 7 से अभी तक मैं जमा कर कर के यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। सोशल मीडिया में रहना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे पढ़ना, पढ़ाना और किताबें जमा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सब किताबें मैंने ख़रीदा था कुछ दरियागंज बुक मार्केट से, और कुछ मैंने ख़रीदा था ऐसे ही अमेज़न वगैरह से। तो यहाँ से मैं कुछ किताब से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो पहला किताब है अहंकार के ऊपर, जहाँ अपने एक माँ अपने बेटी को पैसा वाला लड़का का साथ देने के लिए बहुत ज़बरदस्ती करते हैं। तो एंड उसका बहुत अच्छा नहीं रहता है। वो कहानी है प्राइड एंड प्रेजुडिस। नेक्स्ट तो मेरा है लिटरेचर सब्जेक्ट के लिए, वो तो किसी काम का नहीं, मेरे लिए काम का है, बाकियों के लिए काम का नहीं है। और ये तो इंग्लिश के क्रिटिकल हिस्ट्री के बारे में है, डेविड डाइशिस का है। तो नेक्स्ट है खालिद हुसैनी, जिसका आप किताब आप ना रखें अपने, अगर आप एक बुक लवर हो और आपके पास खालिद हुसैनी ना हो तो आपके पास अभी कुछ भी नहीं है। खालिद हुसैनी मस्ट बी, बहुत ज़्यादा अच्छा किताब, आपको रुला रुला कर बुरा हाल कर देगा। ये अफ़गानिस्तान की कहानी है, काबुल की, बहुत ही बुरा वाला कहानी है, बहुत दुख लगेगा उसका जो लड़की के बारे में है। नेक्स्ट मुझे पसंद है कश्मीर के बारे में पढ़ना। कश्मीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे पास कश्मीर का बहुत ज़्यादा किताब है। मैं दिखा सकती हूँ आपको, कश्मीर का किताब यहाँ पे ज़्यादातर मिलेगा। और मैं जो कि असम से हूँ, ओह वेट वेट वेट, मैं कुछ कहना भूल गई। ये है क्रोशेट की। आपको क्या लग रहा है? ये देखने में बिल्लू का तरह लग रहा है कि नहीं? तो ये बिल्लू कौन है पता है? मेरे पास 15 बिल्ली थे, तो वो सब बर्ड फ्लू होके सबकी डेथ हो गई। अभी मेरे पास 13 थे। आज शाम को मेरे एक बिल्ली को एक रश करने वाला एक बाइक ने, एक नशेड़ी ने उसको कुचल के मार डाला। बहुत ही आज मुझे बुरा फील हो रहा है। तो उन बिल्लों की याद में मैंने ऊन से इसकी बुनाई करके बनाई थी, मैं किसी को दिया था बनाने के लिए। तो ये एक पाउच है, यहाँ पे मैं अपनी हेडफोन वगैरह रख सकती हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे सजा के रखा है। और एक दूसरा ऑरेंज कलर का बिल्लू था, वो वाला बिल्लू अभी इन लोगों ने खेल के कहीं पे गायब कर दिया। मैं दिखा दूँगी किसने खेला है आप लोगों को। तो नेक्स्ट है ये कुत्ता, जिंदा तो है नहीं लेकिन जिंदा का तरह हर बात में मेरा साथ सर हिलाते रहते हैं। इसको पापा ने लाया था मेरे अकेलेपन का दूर करने के लिए, क्योंकि मैं अकेले बड़बड़ाती रहती हूँ। तो पापा ने बोला कि हाँ हामी हामी मिलाने वाला तो कोई तो चाहिए। तो आया ये कालू। कालू मेरा घर का कुत्ता नहीं है, मेरा घर का कुत्ता जो जिंदा वाला है वो है कोटो। तो ये है कालू, ये अभी भी हाँ मिला रहे आपके बाद में भी। तो कालू की तरफ से हाय। बाकी आते हैं किताबों में, तो अरुंधति रॉय की ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत अच्छी किताब है। और मैं जो कि असम से हूँ, तो मुझे एसएमएस किताब पढ़ना तो सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे पास है बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट राइटर्स की किताब, जो कि असम से वो अगर देखेंगे तो उनको पता चल ही जाएगा कि किस तरह की किताब है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, और जो कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, तो साथ ही साथ मुझे असम हिस्ट्री एंड कल्चर भी पढ़ना पड़ता है। और ये एक ही राइटर का किताब है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इनके जो किताब है मैं इसके पीछे पागल हूँ। और मेरे मम्मी को भी किताब पढ़ने का लत है, वो मेरी किताब यहाँ से उठा के ले तो जाती है लेकिन लौटाते नहीं हैं। और मुझे मेरे किताब कोई पढ़ने अगर ले जाए, मुझे पसंद है वो लोग पढ़े, बट उसको अच्छी कंडीशन में लौटा दे। कोई कोई फाड़ के ला देते हैं, कोई कोई मेरे बुक्स इस हालत में आते हैं, तो मैं इसको अभी गम से चिपका चिपका के इसकी मैं मरम्मती करती हूँ। और यहाँ पे सिल्वर फिश भी हो जाती है, एक कीड़ा होता है जो किताब खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ई किताबों में। तो ई किताबों में है कौशिक नंदन बरुआ की किताब है निरिबिली और राधा। ये तेजपुर यूनिवर्सिटी के लाइफ के, वहाँ के स्टूडेंट लाइफ के ऊपर है, बहुत अच्छी किताब है। और ये मेरे दोस्त के अच्छे वाले दोस्त ने लिखा है, तो बहुत अच्छी किताबें हैं ये। बाकी मैं आती हूँ अभी नेक्स्ट में। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया मेरे एक पतीला, जो कि सेरामिक का बना हुआ है। और सेरामिक का प्रोडक्ट्स हमेशा कॉस्टली होता है, लेकिन मैंने इसको एक्सपो पे भैया को बहुत रिक्वेस्ट करके 30 रुपीज़ में लाया। यहाँ पे मैं अपनी ईयरिंग्स वगैरह रखती हूँ, और मुझे ईयरिंग्स पहनना पसंद नहीं, जमा करना पसंद है। मैं थोड़ी टॉम बॉय की तरह रहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ईयरिंग्स, आपको हर ईयरिंग्स आपको नहीं मिलेगा, किसी का एक मिलेगा, किसी का 2 मिलेगा। तो ये हो गया मेरे पॉट। नेक्स्ट पॉट से याद आया, एक कविता है ओड ऑन ए ग्लेशियन अर्न, तो मुझे वो याद आ गया। तो बाकी ये है हमारे असम के बैंगल, मतलब खारू, हम लोग खारू कहते हैं, मतलब हाथ में पहनते हैं जो चूड़ियाँ। तो ये है, इसको बोलते हैं मुट्ठी खारू। मैं गलत भी हो सकती है, लेकिन मुट्ठी खारू ही बोलते हैं शायद। बहुत अच्छे है ये, पहनने के लिए सुंदर लगते हैं, हाथ में देखने के लिए। ये पहन के हम लोग शादी में, डांस में गाम खारू यूज़ करते हैं। ये नहीं, ये भी कर सकते हैं लेकिन ये नहीं करते हैं, ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है।
तो आज मैंने इस तरह से अरेंज करी तो सारा किताब यहाँ पे आ गया। मुझे हिटलर की कहानी बहुत ज़्यादा पसंद है, माओ जेडोंग, फिर बहुत ही ऐसे जो कम्युनिस्ट राइटर्स की भी किताबें मुझे पसंद हैं। तो उनकी किताबें मैं दरियागंज महिला हाट मार्केट से लाई हूँ, जो कि संडे के बाज़ार है, और वो दिल्ली से मैंने लाए हैं। और वहाँ पे यूज़ बुक्स आपको किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। इस बार भी मैंने 10 किताब वहाँ से ऑर्डर किया है अभी रिसेंटली। मेरे दोस्त उनको ला रहे हैं, वहाँ से पार्सल कर रहे हैं। मैं तो अभी फ़िलहाल दिल्ली में नहीं हूँ, तो घर पे आई हुई हूँ, तो घर पे तो वो बुक वो पार्सल करके देगा। फिर नेक्स्ट आ गए हम लोग ये किताबों के पास। तो यहाँ पे है एक झुम्पा लाहिरी की किताब, द नेमसेक। बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हो। मैंने आधा पढ़ा है अभी तक। फिर मैंने जो बोला था खालिद हुसैनी, उनके किताब के बगैर तो मेरा बुक रेक कहाँ खाली पड़ रहेगा। तो नेक्स्ट है क्रिस्टल एफ्टरी के ये द बी कीपर ऑफ एलेपो। ये किताब मैंने सेकंड हैंड में ख़रीदा है। और लॉस्ट एंड फाउंड एक पेज है इंस्टाग्राम में, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा से बुक देते हैं, साथ में बुक मार्क्स भी देते हैं बहुत सुंदर से। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बांग्लादेश के राइटर तस्लीमा नासरीन की किताब है, बंगाली किताब है। मुझे बंगाली पढ़ना भी आता है, बंगाली, एसएमएस, हिंदी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लैंग्वेज में मैं पढ़ पाती हूँ। बुक्स का सेम ही होता है, अगर उसका अल्फ़ाबेट थोड़ा सा सेम हो जाता है तो। मुझे अभी सुधा मूर्ति की किताब पढ़ना है, रिसेंटली थोड़े बहुत ला के रखे। और ये किताब है रस्किन बॉन्ड के फॉलिंग इन लव अगेन। यहाँ के जो कहानी है, जो दर्द होते हैं हम एक दूसरे से बिछड़ जाने के बाद, कभी जब हम नहीं टकराते ना, तो उस टाइम की कहानी है। इसको आप लोग पढ़ के देखिएगा, ऑनलाइन आप लोग को अवेलेबल होगा। अगर चाहिए तो मैं एफिलिएट करके आप लोगों के साथ मैं टैग कर दूँगी। नेक्स्ट है, इस पर मैंने ख़रीदा है दिव्य प्रकाश दुबे जी का मुसाफिर कैफ़े। अरे इसकी मैं क्या ही बात बताऊँ, बहुत अच्छी किताब है। मैं अभी आप लोग को 2-3 लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ। ये मैंने ऐसे फिक्स कर दिया, यहाँ से निकालने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं निकाल देती हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये जो पुराने किताब दिख रहा है, ये तो आपको पता चल ही रहा है, महिला हाथ से। और मेरे यहाँ पे जो परफ्यूम वाला सेक्शन है, मेरे एक दोस्त है, वो हर बर्थडे में मुझे परफ्यूम ही दे देते हैं, और परफ्यूम के ऊपर वाले ढक्कन में हमेशा हरा देती हूँ। तो मेरे पास सब परफ्यूम का मुंडी ही नहीं है, हर परफ्यूम का मुंडी लेस। मैं हेयर हंटर बन चुकी हूँ। मोनेट का स्मेल मुझे बहुत पसंद है, जो कि हम बचपन में मोनेट लगाते थे शादी ब्याह में जाने के टाइम में। तो मोनेट का स्मेल की तो बात ही कुछ है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से महक आ गया अभी यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो ये सब है, तो ज़्यादातर तो दवाई है मेरे बिल्लियों के। फिर यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक राइटर है, अरुणाचली राइटर है। तो यहाँ पे एक वो किताब लिखे थे, किस तरह से हमारे यहाँ के ट्राइब में 100 को काटा जाता है 108 पीस में, और उसके बाद फ़िश को खिला देते। तो मेरा ऐसा है कि मैं किसी को भी वो हीन भाव नहीं रखती हूँ, या दफनाए या दाहन करे, कुछ भी करे, 100 तो अपने पंचभूत में मिल हो जाते हैं। हाँ, मेरे पापा के घर में, वो भी प्रॉपर हिंदू है, लेकिन मेरे पापा के घर में उसको दफनाते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं पिरामिड देना हमारे यहाँ पे। आप लोग गूगल करके देख सकते हो, सराइडो में मैं रहती हूँ, तो सराइडो के यहाँ पे द लैंड ऑफ पिरामिड्स भी कहते हैं हमारे यहाँ पे। इंडिया में ओनली पिरामिड्स यहाँ पे आपको मिलेगा। यूनेस्को हेरिटेज साइट में अभी इसको इंक्लूडेड किया है। तो हम लोग के यहाँ पे आहूम राजा के टाइम में पिरामिड्स दिया जाते थे। राजा के जब डेथ होते थे, तो उस टाइम में क्या किया जाता है कि राजा को अच्छी तरह से, अभी जैसे फॉर्मेलिन यूज़ होता है, उस तरह उस टाइम में मतलब कुछ ऐसे जड़ी बूटियों से उसको संभाल के रखते थे, और उनके साथ देते थे जिंदा इंसान भी, ताकि एकदम राजा जिस तरह से रहते थे उसी तरह से वो अपने आफ्टर लाइफ में भी रहने के लिए। तो उसी का एक किताब है आसामीज़ में, आप लोग पढ़ सकते हो, जिसको आसामीज़ आता है उसका नाम है ताई हेनु पातमादोई। तो वो वाला कहानी आप लोग पढ़ सकते हो। जो लोग वहाँ पे जिंदा दफन हो रहे थे, उनकी रोना, लेकिन उन लोग की आप लोग लॉयल्टी देखो कि वो लोग राजा के लिए, राजा का डेथ हो जाने के बाद भी वहाँ पे उसके केयर कर रहे थे। तो वहाँ पे खाना वगैरह, हाथी घोड़ा सब कुछ को डाल के लास्ट में जाके जो मैदान होते हैं उनके दरवाज़ा को ऊपर से बंद कर देते, और वो लोग वहाँ पे तरफ के लास्ट में मर जाते हैं। थोड़ा दिन लगते हैं मरने के लिए, वहाँ पे खाना ना रहते, लेकिन वहाँ का अंदर की लाइफ तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कैसे होता है। तो वैसा है। लेकिन हमारे मम्मी के वहाँ पे क्या होता है कि उनको दाह किया जाता है, मतलब दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है। तो इस तरह से दोनों ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी का इंसान है, मिट्टी में मिल जाता है, हवा में मिल जाते, तो इसमें किसी का भी गलती नहीं है, दोनों ही अच्छा है। और बाकी जलाने में भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे काठ की इस्तेमाल होती है, पोल्यूशन नहीं होते हैं उतना ज़्यादा, क्योंकि कैम्फोर के यूज़ होते हैं, घी के यूज़ होते हैं, आम की लकड़ी के यूज़ होते हैं, प्लास्टिक वगैरह
वगैरह जलाने से ही ज़्यादा प्रदूषित होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास साहित्य सभा की अवार्ड विनिंग वाला कुछ कुछ किताबें हैं जो कि हमारे एसएमएस का भी है, तो बहुत अच्छी किताबें हैं। बाकी मेरे पास ये सब बुक्स है, ये सभी मैंने यहाँ से ख़रीदा है, कुछ कुछ ऑनलाइन, और बाकी मेरे लिटरेचर की बुक है। और नीचे वाले सेक्शन में भी बहुत बुक्स है। तो नीचे वाले सेक्शन में जो बुक्स है उस बुक्स को मैं बाद में कभी दिखाऊंगी अच्छी तरह से। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैसे लगे आपको बुक्स अब बताइएगा। और यहाँ पर एक किताब है, आप लोग जो लोग बिहार से है कमेंट करके बताइएगा। ये किताब है बिहार के एक गुफ़ा के बारे में, और जो गुफ़ा है उस गुफ़ा की कुछ कहानी है। और वो गुफ़ा के नाम तो मुझे तो पता है, मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो गुफ़ा कौन सा है। बिहार के फेमस गुफ़ा है, और उस गुफ़ा को अशोका के पिताजी ने आजीविका सेक्ट को डोनेट किया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो बिहार से है कि कौन सी वो है। और बाकी जो मेरे आसामीज दोस्त है जो मुझे देख रहा है, আপোনালোকে এইকেইখন কিতাপ যদি পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল কথা, আৰু যদি আপোনালোকে নাই পঢ়া তেতিয়াহ'লে এই কিছুমান কিতাপ আপোনালোকে এড কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ কিতাপৰ ৰেকটোত। যেনেকৈ তাই হেনো পাতমাদৈখন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। বহুত ধুনীয়া কিতাপ হয়, পঢ়ি বহুত ভাল পাব। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जो नए हैं मेरे यहाँ पे प्लीज़ मुझे फॉलो कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो मिलते रहे। और जो कि मैं नए हूँ और मुझे आप लोग फॉलो कीजिए, मैं फॉलो बैक दे दूँगी। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। मैंने तो बहुत बक बक कर लिया, तो चलिए छोते हैं अब।